कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा सावधान हो जाओ। राहु और केतु का महाराशि परिवर्तन हो चुका है 18 तारीख को। अब इसके बाद आपके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, कुछ बुरी और कुछ भली। इनमें से एक बड़ी घटना आपके साथ घटित होने वाली है या हो सकती है, वह है एक तांत्रिक क्रिया। जी हाँ बंधुओं, आपके ऊपर एक भयंकर तांत्रिक क्रिया के पूरे संकेत और खतरा मंडरा रहा है। इसका प्रमाण हम आपको देने वाले हैं। आगे कार्यक्रम में संकेतों के माध्यम से आपको सारी बात समझाएंगे। उन संकेतों को आप अपने जीवन में मिलाकर देख लेना। बड़े ही ठोस और प्रामाणिक संकेतों के साथ हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसी महाशक्तिशाली चीज के विषय में जिसे आपको जल में डालकर या मिलाकर पी लेना है। उसके बाद राहु और कोई भी तांत्रिक क्रिया या नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके आसपास सुरक्षा का एक शक्तिशाली घेरा निर्मित हो जाएगा। याद रखना कि राहु केतु ही किसी के जीवन में तंत्र क्रिया के लिए सबसे बड़े उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि जिसकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति नकारात्मक होती है, और वे नकारात्मक स्थितियां क्या हैं वे हम आपको अभी आगे आने वाले कार्यक्रम में आगे बताने वाले हैं। आप अपनी कुंडली स्वयं देखकर समझ जाएंगे कि राहु की स्थिति, केतु की स्थिति आपकी कुंडली में कहीं कमजोर तो नहीं है। ऐसे में आपको और अधिक सावधान रहना होगा, संकेतों को समझना होगा। छुटकारा प्राप्त करने के तरीके एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके बड़े हम आपको बताएंगे, जिनसे जड़ मूल से नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र क्रिया, नजर, टोना, टोटका समाप्त हो जाएगा और आपकी जिंदगी में चैन, खुशी, आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। बंधुओं, जो भी इस कार्यक्रम को पूरा देखेगा उसके लिए 3 चीजें जीवन में निश्चित हैं, गारंटी के साथ है। पहली कि उसके जीवन में सफलता एक से बढ़कर एक 100% गारंटी के साथ आएगी, एक नहीं कई आएंगी। दूसरा कि उसके जीवन से कोई भी कष्ट, कोई भी दुख हो, चाहे वह कर्जे से परेशान हो, चाहे संतान सुख ना हो, चाहे पति पत्नी के बीच नकारात्मकता हो, चाहे किसी ने जानबूझकर तंत्र मंत्र टोना टोटका कर रखा हो, उससे उसे छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा कि उसे ईश्वर का विशेष आशीर्वाद, कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे तंत्र मंत्र से जुड़ी अवश्य हैं, नकारात्मकता से जुड़ी अवश्य हैं, लेकिन उनके समाधान इतने शक्तिशाली और सात्विक हैं कि जब आप उन्हें करने चलेंगे तो अपने आप दिव्य शक्तियों से आप जुड़ जाएंगे, देवताओं से आप जुड़ जाएंगे, और फिर पूरे जीवन आपके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा। जी हाँ बंधुओं, तो इन 3 विशेष लाभ को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को बारीकी से समझने के लिए कि कहीं खतरे की घंटी आपके ऊपर तो नहीं बजने वाली है, खतरा आपके ऊपर तो नहीं मंडरा रहा है, इसे समझने के लिए, इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। इसी के साथ साथ हम आपके जीवन की 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे, जो पूरी तरह से ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित हैं और कुछ महामाई के द्वारा दी गई अनुभूतियों पर आधारित हैं, क्योंकि सब कुछ ज्योतिष नहीं कर सकता जब तक कि दिव्य शक्तियों की कृपा नहीं होगी। अगर कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर है जिसके पास आध्यात्मिकता का कोई अनुभव नहीं है, तो शायद ही उसकी कोई भविष्यवाणी या हलकथन सिद्ध होगा। लेकिन जिनके पास दिव्य शक्तियों की कृपा है, ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद है, उनके द्वारा किया गया फल कथन सत्य होता ही होता है। अगर वह थोड़ा बहुत किसी के जीवन से मैच ना भी करेगा, तब भी उसे मार्गदर्शन तो दे ही देगा। यही फर्क होता है किसी आध्यात्मिक स्तर के व्यक्ति से फल कथन करवाने में और साधारण व्यक्ति से। तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं वे महामाई के द्वारा दी गई अनुभूतियों, एहसासों के आधार पर भी बताएंगे। जो हम ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, उस समय महामाई हमारे मन और मस्तिष्क में जो विचार डालती हैं उन पर भी आधारित है। उन्हीं के दिए हुए विचारों के आधार पर हम आज का यह पूरा कार्यक्रम ही बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको गाइड करेंगे कि कैसे यदि आपके ऊपर कोई हमला होता है तंत्र क्रिया का, नकारात्मक ऊर्जा का, तो उससे आप कैसे बचेंगे, अपना सुरक्षा कवच कैसे मजबूत करेंगे, और दिव्य शक्तियों की छाया, उनकी शरण और उनसे रक्षा कैसे प्राप्त करेंगे। सारी बातें विस्तार से बताएंगे भविष्यवाणियों के साथ। तो कार्यक्रम को अंत तक देखना है तो आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शन और जीवन का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मिलने वाला है।
तो ऐसे में आपको इस कार्यक्रम को बीच में छोड़ने के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम रोज रोज नहीं आते हैं। दैवीय कृपाओं से ही विशेष कार्यक्रम, विशेष ज्ञान आप तक पहुंचा है, इसे स्वीकार करना ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बात आप समझ रहे हैं, अंत तक जरूर ठहरेंगे और जीवन उपयोगी ज्ञान हासिल करके अपना उद्धार स्वयं कर लेंगे। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई का नाम लेकर कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। यदि भाव गहरा है तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। आपके जीवन में खुद महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का अवसर चलकर आया है, इसे ठुकराना जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। माई की कृपा और आशीर्वाद का निरादर होगा, तो इसे ना करें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए। पहले करेंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां, उसके बाद बताएंगे तंत्र क्रिया के संकेत और बचने के सिद्ध तरीके। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। पहली भविष्यवाणी यह है कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना। आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। अपना मतलब सिद्ध करने के लिए कोई आपको छलने वाला है। आपके सामने ऐसी योजना बताई जाएगी जिसमें आपका बहुत सारा फायदा आपको दिखाई देगा और आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, अच्छी योजना है, बढ़िया प्लानिंग है और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये तो सिर्फ एक जाल था, इसमें आप फंस चुके हैं। जॉब बदलने की जरूरत नहीं है, स्थान परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, किसी पर भी विश्वास करने की, भरोसा करने की जरूरत नहीं है, वरना धोखा निश्चित है। राहु परिवर्तनकारी है, छलकारी है, छल जरूर करा देगा। सावधानी में ही बचाव है। दूसरी भविष्यवाणी यह रहेगी कि आपने कुछ कार्य करने के बारे में सोच रखा है जिसमें जोखिम है, लेकिन रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। राहु को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं जो ज्यादा रिस्क लेते हैं, अंधा रिस्क ले लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि राहु ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाता है जो अंधे जोखिम लेते हैं, जैसे कि जुआ है, सट्टेबाजी है या फिर शेयर मार्केट वगैरह। तमाम तरीके चलते हैं बाजार में, बहुत सारे हैं जिनके तो हमको जानकारी भी नहीं है, आप खुद बेहतर जानते हैं। लेकिन जिनमें ज्यादा जोखिम शामिल होता है, अंधा जोखिम शामिल होता है, ऐसे लोगों का शिकार राहु कर लेता है। ऐसे काम करने से बचना है जिसमें ज्यादा जोखिम हो। जोखिम तो लेना ही पड़ता है, जीवन पूरा ही जोखिम है, लेकिन जोखिम भी सोच समझ कर लिया जाए तो वह विनाशकारी नहीं होता है, विकासकारी होता है। तो जोखिम लेना है लेकिन सोच समझ कर लेना है और अभी ठंडे दिमाग से विचार करना है, ठहरना है। जल्दबाजी में फैसला नहीं कर लेना है, वरना परेशान हो सकते हो। अब लंबी यात्राएं हो सके तो टाल दें, ना करें। यदि जाएं भी तो अपने वाहन से ना जाएं और भारी मशीनरी और वाहन आदि का प्रयोग बड़ा सोच समझ कर करें, सावधानी के साथ करें। दुर्घटना हो सकती है, कोई छोटा मोटा ही सही हादसा हो सकता है। आखिर रुकावट तो जीवन में आ ही जाएगी, टेंशन परेशानी तो आएगी ही। तो बेहतर यह होगा कि लंबी यात्राएं अवॉइड करें अभी हाल फिलहाल 3 से 5 दिनों के लिए। उसके बाद फिर देख लेंगे
फिर हम आपको गाइड कर देंगे कि करना है, किस प्रकार से करना है, लेकिन अभी नहीं। लेकिन यदि अगर जाना जरूरी है, मजबूरी है, तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए ज्योतिष में ही बताया गया एक टोटका है जिसे आप करें। मानकर चलते हैं कि आपकी यात्रा पूर्व दिशा की ओर होने वाली है, तो आपको करना यह है कि पहले आपको पश्चिम दिशा की ओर 11 कदम चलकर जाना है। उसके बाद आपको वापस मुड़ना है और फिर सीधे अपनी दिशा की ओर जाना है। मान लेते हैं कि आपके घर के दरवाजे पर रोड सामने से गुजरी हुई है, तो इधर से इधर यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, तो पहले राइट हैंड साइड 10-11 कदम चलिए, उसके बाद फिर वापस मुड़कर उधर चले जाइए। इससे क्या होता है कि जो दिशा का नकारात्मक प्रभाव होता है वह कम हो जाता है, निगेटिव एनर्जी ही भ्रमित हो जाती है। यह पुराना टोटका है, आजमाया हुआ है। इसे आप एक बार करके अवश्य देखना और घर की दहलीज पर कुछ काली मिर्च डालकर और उसे पैरों से मसल कर फिर बाहर निकलना। फिर इस टोटके को आजमा लेना, आपकी यात्रा सफल रहेगी। विकार जो आ रहे होंगे उनसे आप बच जाएंगे और स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, वरना आपको धन का नुकसान और आपके स्वास्थ्य का नुकसान आपको हो सकता है। इसी के साथ साथ शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं उनको बहुत सावधान रहना है। परेशानी बढ़ सकती है, लापरवाही बड़ी जोखिमपूर्ण हो सकती है, हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती है। तो थोड़ा सा इसके विषय में आपको जागरूक रहना है कि आप किस चीज के साथ डील कर रहे हैं, किस रोग से ग्रसित हैं और उसमें आपको क्या सावधानियां रखनी है। लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ आपको भ्रम की स्थिति हो सकती है, जो नहीं है वह दिख सकता है और जो है वह हो सकता है ना दिखे। सामने रखी हुई चीजें ही आपको दिखाई नहीं देंगी और आप ऐसी बातों को सोचकर कंफ्यूज होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, जो कि है ही नहीं। यानी कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, सिर में भारीपन रहेगा, रात को डरावने सपने आ सकते हैं और नकारात्मक स्थितियां आपके आसपास बनेगी, लेकिन वे काल्पनिक हो सकती हैं। हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो ही ना, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आप ऐसा सोच सकते हैं कि यह व्यक्ति आपको छल रहा है, आपको ठग रहा है, बहुत ज्यादा आपके साथ शत्रुता रखता है, लेकिन ऐसा कुछ हो ही ना। तो थोड़ा सा जागरूक रहना है और इस स्थिति से असल में बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह दिमाग से जुड़ी हुई है। राहु आपके दिमाग के साथ खेल सकता है। इसका उपाय क्या रहेगा हम आपको कार्यक्रम के अंत में बता देंगे। बड़ा सरल उपाय है, बस आपको उसे कर लेना है। ये स्थिति जो आ रही है इससे आप बच जाएंगे। इसी के साथ साथ अंतिम भविष्यवाणी यह है कि आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, आपके हाथों से कोई कीमती चीज फिसल कर गिर सकती है, खो सकती है, किसी प्रकार की ठगी आपके साथ हो सकती है, किसी प्रकार का धोखा आपके साथ हो सकता है। तो इसके लिए आपको सावधान रहना है, अपनी चीजों को छुपाकर, संभालकर, बचाकर रखना है। किसी पर भी भरोसा नहीं करना है और किसी को भरोसा करने से पहले अच्छी तरह से परख लेना है। धोखे के हुए आसार हैं, चीज खोने के आसार हैं और परेशानी बढ़ने के आसार हैं, तो सावधानी ही बचाव होगा। इसी के साथ साथ किसी के साथ झगड़ा, तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसमें बहुत सारी चीजें जो हमने बताई हैं वो राहु से प्रेरित हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रेरित हैं। अब हम आपको बता देते हैं 5 बड़े संकेत जिनसे आप पहचान जाएंगे कि किसी प्रकार का कोई तंत्र, कोई नजर, टोना, टोटका या किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया तो आपके ऊपर नहीं की जा रही है, क्योंकि आज के समय में सब कुछ हो रहा है। आप माने या ना माने, जब आप भुक्तभोगी हो जाएंगे तब तो मानेंगे ही। हम दिन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारे लोग जो अच्छे खासे पढ़े लिखे और बड़े ही सभ्य जान पड़ते हैं, वे लोग भी इन समस्याओं से ग्रसित हैं, परेशान चल रहे हैं और उनके ऊपर ना जाने किस किस प्रकार की तंत्र मंत्र क्रियाएं करके घूम रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रखा है। तो आप इस भ्रम में न रहना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, होता सब कुछ है। आप माने या ना माने, एक ना एक दिन जब आप फंसेंगे तो मान ही जाएंगे। तो अब सबसे पहले आप ये समझिए कि कुंडली में कैसे स्थिति कमजोर होती है। तो पहली स्थिति तो यह है कि आपका लग्नेश यदि पीड़ित है, यानी लग्न दोष आपकी कुंडली में बन रहा है। दूसरी स्थिति यह है कि यदि राहु आपकी कुंडली में 6ठे भाव में या 12वें भाव में बैठा है तो यह स्थिति बनती है। तीसरी स्थिति यह है कि यदि आपका राशि स्वामी ही पीड़ित चल रहा है। चौथी स्थिति यह है कि यदि आपकी कुंडली के ताकतवर यानी पॉजिटिव ग्रह जैसे गुरु है, सूर्य है, चंद्रमा है और मंगल है, ये सारे के सारे ग्रह ऐसे भाव में बैठ जाते हैं जैसे 6ठा भाव, अष्टम भाव है और द्वादश भाव है, इन भावों में बैठ जाते हैं तो स्थिति नकारात्मक बन जाती है। द्वादश में तो इतनी अधिक नहीं बनती, लेकिन 8वें और 6वें भाव में बन जाती है कि जातक की कुंडली कमजोर हो जाती है। अब उसके ऊपर तंत्र मंत्र, नजर, टोना, टोटका बड़ी आसानी से हो सकता है।
एक स्थिति यह भी है कि यदि चंद्रमा भी कमजोर होकर कुंडली में बैठा है तो भी यह स्थिति बन जाती है। अब इनका यदि गहराई से आकलन करवाना है तो आपके लिए नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करके आप विशेष आकलन करवा सकते हैं। ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, बहुत सारे सूत्र हैं जो गहराई से लगाए जाते हैं, तब ज्यादा बारीकी से चीजें पता चल पाती हैं। तो फिलहाल आप इन स्थितियों को देखें अपनी कुंडली में, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो सकती है या इस वक्त भी है। जरूरी नहीं कि आपको लगता है कि नहीं है तब भी पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे ये आपको अंदर अंदर से खोखला करेगा। जैसे बड़े वृक्ष को कोई दीमक लग जाती है तो अंदर अंदर से पूरा उसको खा जाती है, खोखला कर देती है। वैसे ही आपको अंदर अंदर से कोई खत्म कर रहा है, खोखला कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही तंत्र की खूबी है। तो आपको जागरूक रहना है, समझना है। अब आपको बता देते हैं संकेत, क्योंकि यह जो राहु का राशि परिवर्तन हुआ है इसके बाद ये क्रियाएं बड़ी तेजी से की जाएंगी, क्योंकि यह राक्षस ग्रह है और इस प्रकार की ऊर्जाएं अति सक्रिय होती हैं, बली हो जाती हैं इस समय और काल पर। तो यदि आपका अचानक किसी से झगड़ा हो जाता है तेज बहुत ज्यादा, तो समझ जाना कि आप किसी की चपेट में आ चुकी हैं। यदि अचानक आपका मन खराब रहने लगता है, कुछ करने की इच्छा नहीं करती है, बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका मन बहुत ज्यादा खराब रह रहा है, तो आप किसी की चपेट में आ चुके हैं। अचानक से आपको व्यापार में बहुत ज्यादा लॉस होने लगा है, व्यापार बिल्कुल रुक सा गया है, थम सा गया है, मेहनत सारी असफल होती जा रही है। अचानक कोई विपदा आन पड़ी है, परेशानी आ चुकी है, बड़ा खर्चा आ गया है, बड़ी बीमारी आ गई है, या फिर आपके मन में किसी प्रकार का डर भर गया है, किसी बात को लेकर वह बाहर निकल ही नहीं रहा है, तो स्थिति यह है कि आप किसी की चपेट में आ चुके हैं। कोई तंत्र आपके ऊपर काम कर रहा है, धीमे धीमे कर रहा है, शुरुआत इसी प्रकार होती है। एक स्थिति यह भी है कि आप या तो बिल्कुल एकांतवासी हो जाएंगे, लाइटें बंद करके अंधेरे कमरे में दिन भर रात भर बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और एक स्थिति यह है कि आप अपने घर में टिकेंगे ही नहीं, आप घर के बाहर रहेंगे और गलत कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। जुआ, शराब, सट्टेबाजी, अनाचार, व्यभिचार में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी और ऐसे ही लोग आपसे टकराने लगेंगे जो आपको इन कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे। तो ये स्थिति बन रही है, तब भी समझ जाना कि आप किसी की चपेट में हैं। यदि ये स्थिति आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ भी बन रही है, तो हो सकता है कि वह किसी की चपेट में आ चुका हो, तो उसकी मदद करना आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है। तो ये नजर आप जो है ना इस प्रकार की अपने परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर भी रखें, क्योंकि वो अगर फंसते हैं तब भी आप उनकी मदद करके उन्हें बचा सकते हैं। तो अब यदि ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो आपको क्या करना है, इसे आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले तो आपको एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा कपूर रखना है, कुछ लौंगे रखनी है, और अगर मिल सके तो काली हल्दी आपको कहीं से बाजार से मिल जाए तो, यदि नहीं तो कोई बात नहीं, पीली हल्दी थोड़ी सी आप उस पोटली बना लें और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आपके मुख्य दरवाजे की शुद्धता हो जाएगी। फिर अपने बाथरूम में दक्षिणी दीवार की तरफ थोड़ी सी फिटकरी रख दें, क्योंकि बाथरूम का जो स्थान है, जो आपके घर का टॉयलेट है, वह राहु का स्थान माना जाता है। तो वहां थोड़ी सी फिटकरी एक कांच की प्याली में भरकर रख दें। उसके बाद अपने घर के हर एक कोने में, यानी चारों कोनों में 2-2 लौंग के जोड़े रखें और प्रतिदिन रात्रि के समय इन लौंगों को निकालें और भीमसेनी कपूर के ऊपर रखकर इन्हें घर के बाहर निकालकर, मुख्य दरवाजे के बाहर निकालकर जला दें, भस्म कर दें। और घर में लगने वाले पोंछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य मिलवाएं। ये सुरक्षा आपकी है, आपके पूरे घर की है। इसी के साथ साथ स्वयं जब आप स्नान करें तो 3 चीजें उसमें जरूर मिला लें, थोड़ा सा समुद्री नमक, थोड़ी सी हल्दी और तुलसी मैया की जड़ की थोड़ी सी, बिल्कुल जरा सी 1 चुटकी मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपका जो जल है पूरी तरह से शुद्ध पवित्र हो जाएगा और आपके ऊपर हावी कोई भी शक्ति होगी, नकारात्मक शक्ति होगी, वह डर कर भागेगी, उसे डर लगने लगेगा। क्योंकि तुलसी मैया और हल्दी का जो मेल है वो बड़ा जोरदार मेल है। हल्दी स्वयं नारायण का प्रतीक है और तुलसी मैया माँ वृंदा कही जाती हैं। जो तुलसी माता जो है ना वो नारायण को अति प्रिय है। तो इनका जो मेल होगा वह नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म कर देगा, बहुत शक्तिशाली मेल है। तो इस प्रकार से आप जल में डालकर इनका और स्नान अवश्य करना प्रारंभ करें। ये सारी क्रियाएं आपको 21 दिन तक लगातार करनी होंगी।
यदि कुछ आपके ऊपर हावी है, आपके घर में है, आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर है, तो वह अपने आप कमजोर पड़ जाएगा और 21 दिन में वह पूरी तरह से साफ हो जाएगा। आपका घर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। 2-4 दिन में ही आपको अपने घर का वातावरण बदलता हुआ महसूस होगा। आपका स्वयं का मन और आपका जो विचार है वो आपको परिवर्तित होते महसूस होने लगेंगे। इसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसा मंत्र बता देते हैं जो माँ बगलामुखी का मंत्र है। माँ बगलामुखी की फोटो अपने पूजा घर में अवश्य लगा लें और प्रतिदिन शाम के समय, सुबह के, जब भी आपको लगे, वैसे तो रात्रि में होती है माँ बगलामुखी की पूजा, हर एक देवी की पूजा रात्रि में ही होती है, तभी नवरात्रि होते हैं, 9 दिन नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि रात में तो भूत प्रेतों की पूजा होती है, आप देवी की पूजा रात में क्यों करवाते हैं? लेकिन आप खुद ही सोचिए कि 9 रात्रि आते हैं कि 9 दिन आते हैं। 9 दिनों तक देवी की पूजा रात में होती है ना। हर एक बड़ी पूजा साधना रात में ही की जाती है, चाहे नवरात्रि हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे कालरात्रि, चाहे महारात्रि, सब रात में ही है, दिन में नहीं। दिन में तो माया जागती है, रात में माया सोती है, तो पूजा फलित हो जाती है। तो आपको रात के समय गाय के घी का दीपक जलाना है, पूजा घर में बैठना है, माँ बगलामुखी के सामने बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। इससे आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा, धन वैभव ऐश्वर्य बढ़ेगा। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। हम बोलकर भी बता देते हैं। ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र का आपको ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट के लिए जाप कर लेना। माला की जरूरत नहीं है, यह निवेदन मंत्र है लेकिन बड़ा शक्तिशाली है। इसका प्रयोग करने से आपको 2 दिन में ही फर्क समझ में आ जाएगा। अगले दिन से ही शुद्धता आपकी ओर आकर्षित होगी और नेगेटिविटी, जो गंदी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा आपके पास होगी, वह भागेगी, डर कर भागेगी। इसे आप करके देखिए। हमने हजारों लोगों को ये मंत्र करवाया और इसका प्रमाण उन लोगों ने खुद हमें बताया कि गुरुजी बड़ा अच्छा और पवित्र मंत्र आपने दे दिया। तो इस मंत्र का आप प्रयोग करिए। अब हम आपको बता देते हैं कि कौन सी है वह एक चीज जो आपको जल में मिलाकर पीनी है, जिससे कि राहु के नेगेटिव इफेक्ट तो हट ही जाएंगे, कोई भी नकारात्मक तंत्र मंत्र होगा वह भी आपसे दूर भागेगा। ज्यादा दिनों तक नहीं, केवल 21 दिनों तक इस उपाय को करना है। आपको जल में एक 7 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष डाल देना है और यदि वह असली रुद्राक्ष है तो जल में नीचे डूब जाएगा, तली में बैठ जाएगा। उस रुद्राक्ष को डले हुए पानी को आप पिए। आपका जो भय है, डर है, वह समाप्त होगा, राहु अनुकूल होगा, ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी और सारी जो नेगेटिविटी है, जो आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है, कुछ भी किया है, वह दूर भागेगा। ठीक है, तो इसे आप करें। इसमें कोई विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में भी लिखा है, शिव पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष का जल पीता है वह पूर्ण रूप से निरोगी होता है और उसे शिव की कृपा प्राप्त होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह व्यक्ति तेजस्वी, ऐश्वर्यवान बनता है, निरोगी बनता है। तो आप इस क्रिया को करके देखिए। इस समय और काल पर इस क्रिया की बहुत अधिक आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। फिर भी यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो नंबर हमने वीडियो में दे दिए हैं। इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए और अपनी कुंडली का आकलन हमसे करवा लीजिए। हम सारी जो समस्या है उसका कारण बता देंगे, श्रेष्ठ समाधान दे देंगे। तो आपके जीवन में खुशियां क्यों नहीं आएंगी, अवश्य आ जाएंगी। जब बाधा हटेगी तो खुशी आएगी। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब इन्हें अपने जीवन में उतारिए और जीवन को खुशियों से भर लीजिए। तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।